मुसलमानों को भी नहीं पता ये सच। पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना चुके इस्लाम धर्म के बारे में आप सभी जानते हो, लेकिन क्या आपको इस धर्म का असली सच पता है? क्या आपको ये मालूम है इस्लाम धर्म में की जाने वाली चीजें आखिर क्यों होती है? क्यों इस्लाम धर्म के लोगों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है? क्यों इस्लाम धर्म के लोग अधिकतर मांस खाते हैं? आज की हमारी वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मौजूद है, जहां हम आपको इस्लाम धर्म की उस सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ तक कि बहुत से मुसलमान भी इसके पीछे का सच नहीं जानते होंगे। दोस्तों, हम अपनी वीडियो में जो भी बताएंगे वो सारी बातें तर्कपूर्ण होंगी, इसलिए कुछ भी कहने या सोचने से पहले वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। दोस्तों, इस्लाम धर्म का सच जानने के लिए सबसे पहले आपको रामायण के बारे में पता होना चाहिए कि रामायण में सभी राक्षसों का वध किया गया था, लेकिन सिर्फ शूर्पणखा का वध नहीं किया गया था। उसके नाक और कान काटकर उसे छोड़ दिया गया था, जिसके बाद शूर्पणखा अपना चेहरा कपड़े से छुपाकर रहती है। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की और शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब तक के लिए जो राक्षसों का वंश है वो इसी तरह चलता रहेगा। अब शुक्राचार्य चाहते थे कि कोई भी उस शिवलिंग तक ना पहुँचे और राक्षसों का वंश कभी खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने डर की वजह से शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज अरब के मक्का मदीना में स्थित है। और इसलिए लोगों द्वारा कहा जाता है कि मक्का मदीना में एक शिवलिंग है जिस पर गंगा जल चढ़ाने पर पृथ्वी की पूरी कायापलट हो जाएगी। हालांकि सालों से कई सारे एक्सपर्ट इस बात से इनकार भी करते हैं, लेकिन अगर पौराणिक कथाओं की माने तो ये वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य ने हिंदुओं से बचाए रखने के लिए रेगिस्तान में छुपाया था। और इसी वजह से कोई भी हिंदू मक्का मदीना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी हिंदू ने अंदर मौजूद शिवलिंग पर गंगा जल डाल दिया तो शूर्पणखा के वंशजों का विनाश हो जाएगा। शूर्पणखा जो आज उस समय अपना चेहरा ढककर रखती थी, वो परंपरा उसके वंशजों ने पूरी तरह निभाई। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाली औरतें अपना चेहरा ढककर रखती हैं, और ये सुनकर आपको धक्का जरूर लगेगा, लेकिन शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने उन्हें वरदान दिया। इस वजह से विशेष तौर पर मुसलमान शुक्रवार को महत्व देते हैं। इन सारी चीजों को जानने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस्लाम कैसे पैदा हुआ। दोस्तों, आपको बता दें, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, वो एक मजहबी दिनचर्या है। दोस्तों, वहाँ पर मजहब का मतलब होता है अपने कबीले के गिरोह को बढ़ाते चले जाना, यानी कि अपने कबीले में रहने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाते रहना। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मोहम्मद अरब के वासी थे, और अरब के देशों में सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान पाए जाते हैं। वहाँ जंगल तो छोड़िए, हरियाली भी नहीं होती, लेकिन वहाँ पर मुश्किल से इक्का दुक्का ही पेड़ पौधे नजर आते हैं। इसी वजह से वहाँ पर लोगों के मरने के बाद उन्हें जलाने के लिए लकड़ियाँ न होने के कारण मृत शरीर को जमीन में दफना दिया जाता है। अब रेगिस्तान में हरियाली तो है नहीं, इसी वजह से वहाँ पर हरा चटक रंग देखकर इंसान चला जाता है, जो कि सूचक का काम करता है। इसी वजह से इस्लाम धर्म में हरे रंग को इतनी ज्यादा महत्वता दी जाती है। अरब देशों में पड़ने वाली गर्मी किसी की भी हालत खराब कर सकती है। वहाँ के लोग तेज धूप में रेगिस्तान में सफर करते थे, और इसी वजह से वहाँ पर लोग अपने सिर को ढकने के लिए टोपी पहनने लगे, ताकि धूप की गर्मी से वो लोग बीमार ना पड़े। और ये प्रथा आज भी चली आ रही है, जहाँ पर अरब के देशों में देखेंगे कैसे लोग अपने सिर पर कपड़ा बांध कर रखते हैं ताकि धूप की गर्मी उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। अरब के देशों में पानी की बहुत ही ज्यादा कमी देखने को मिलती थी। ऐसे में लिंग यानी मूत्र मार्ग को साफ करने में पानी खराब न हो, इसलिए वहाँ के लोग यानी कि इस मजहब के लोग अपना खतना करने लगे। दोस्तों, खतना जो प्राइवेट पार्ट होता है उसका आगे वाला हिस्सा काट दिया जाता है, और ये चीज अभी तक चलती आ रही है। सब लोग एक ही कबीले में खानाबदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन की निकाह कर देते थे। उन्हें शादी करने के लिए कहीं दूर रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं होती थी, पर हाँ,
वो लोग शादी करने से पहले इस बात को जरूर ध्यान देते थे कि जिसके साथ वो शादी कर रहे हैं वो उसका सगा भाई या बहन ना हो। अगर कोई चाचा या मामा वगैरह का लड़का या लड़की है तो उसके साथ ये लोग आराम से शादी कर देते थे। बस शर्त ये होती थी कि जिस शख्स से इस्लाम धर्म में शादी होती थी उसका जन्म आपकी माँ की कोख से न हुआ हो। अब अगर बात की जाए खान पान की, तो आप जानते हैं कि अरब के देशों में रेगिस्तान के अलावा आपको और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ खेती बाड़ी करना या फिर फलों को उगाकर खाना असंभव था। इसी वजह से वहाँ के लोग जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाते थे और वही परंपरा आज तक चली आ रही है। भले आज हर जगह गेहूं चावल फल पहुँच सकते हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम धर्म के ज्यादातर लोग पुराने समय की तरह ही जानवरों को मारकर खाना पसंद करते थे। हालांकि पहले के समय में लोगों को पता था कि किसी भी जीव को मारना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए वो अपनी भूख मिटाने के लिए जिस किसी भी जानवर को मारते थे उसे कुर्बानी का नाम दे देते थे। और जब जानवर की कुर्बानी की जाती थी तो उस वक्त अल्लाह को याद कर लिया जाता था ताकि जानवर की मौत का जो पाप है वो उनके सिर पर ना चढ़े। ये चीज धीरे धीरे बढ़ती गई और एक प्रथा में बदल गई और अब तो इसे दुनिया भर में त्योहार की तरह मनाते हैं जहाँ जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं। के लोग उसे खाते हैं। वैसे आज लोग इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचते और किसी भी जानवर को खाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। अब ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि रेगिस्तानी इलाके में मूर्ति वगैरह को बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिलती, इसलिए जिसकी वजह से इन्होंने मूर्ति पूजा को अपने कबीले से यानी अपने मजहब से खारिज कर दिया। कबीले को एक जगह से दूसरी जगह लगातार आना जाना रहता है, इसलिए वो लोग कम बर्तन रखते थे और एक ही थाली में 4-5 लोग बैठकर खा लेते थे। मुसलमानों के कबीलों की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, इसलिए कबीले में एक आदमी को 4 शादियां करने की इजाजत थी। अब अगर